हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो पहले परिमेय संख्या फिर अपरिमेय संख्या के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं परिमेय संख्या। क्या डालते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या। अब बताइए, आप सीधे से इसमें एक ही बात लिखेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके या वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके या P बटे Q के रूप में बदला जा सके। क्या है? बदला जा सके। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब ये संख्या क्या है कि P बटे Q के रूप में। एक्चुअली में P बटे Q है क्या? देखिए, P क्या है? इसे हम अंश माने। क्या करेंगे? अंश। और Q क्या है? हर। यानी कि एक बात हम कहें कि वे संख्याएं जिन्हें हम अंश व हर के रूप में लिख सकें, है ना, भिन्न के रूप में लिख सके, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं। जहां हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं भैया, जो Q जो है ना, Q जो है 0 के बराबर, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान कभी भी हम जो परिमेय संख्याओं में 0 नहीं रख सकते हैं। समझ रहे हो आप? जैसे कोई संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, संख्या क्या है? संख्या है 5 बटे 3। यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला P मान लेंगे, अंश मान लेंगे, चलो हर मान लेंगे। ठीक है, हर Q। ठीक है, और कोई दूसरी संख्या हम ले लें 4 बटे 7, ऊपर वाला P यानी कि अंश, नीचे वाला हर। ठीक है, इसके रूप में, Q के रूप में, अगर इसके यहाँ के स्थान पे हम क्या 0 नहीं रख सकते? क्या? 0। जैसे अगर कोई संख्या हम लिखें कि 5 बटे ये, तो ये हमारी कोई संख्या नहीं होगी, इसको नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगी, इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? अब ये तो बात हो गई कि वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, जिनको लिख रहे हैं, या जिनको बदल सके। बदलने क्या मतलब? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या क्या 0 शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 और अनंत तक, ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं। अब क्या है ना, आप इसमें एक चीज देखेंगे कि 0 है, या मान लीजिए हमने 4 ले लिया, तो 4 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखोगे? तो भाई 4 ये ले ली हमने, इसके नीचे क्या 1 लगा दिया, परिमेय संख्या हो गया, है ना। 3 है, 3 के नीचे मैंने 1 लगा दिया, परिमेय संख्या हो गया। तो कहने में आता क्या 0 भी परिमेय संख्या है? तो कहेंगे बिल्कुल है। कि कैसे? भाई आप 0 को लो, 0 हो गया, उसके नीचे 1 लगा दो, क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि P के स्थान पर 0 नहीं हो सकता है, हमने कहा Q के स्थान पर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो 0 क्या है? 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना, संख्या है। बाद बाकी आपने संख्याएं देखी हैं कि संख्याओं क्या हम इसके रूप में बदल रहे हैं। वे संख्याएं या तो उनको भिन्न के रूप में या अंश हर के रूप में लिख सके, P बटे Q के रूप में लिख सके, या उनको उसमें बदल सके। वे सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और सभी पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा।
अब हम डालते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। इसको आप समझ गए, इसको आप नोट कर लो, ठीक है, वेरी गुड। चलो चलो देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या डालते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब वही कहानी सेम, वे संख्याएं है ना, क्या है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, और ना ही बदला जा सके। इन संख्याओं को क्या करेंगे, P/Q रूप में ना तो आप लिख पा रहे हैं आंसर, हर के रूप में ना लिख पा रहे हैं, और ना ही इस रूप में बदल पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें √2, इनको आप क्या है बटे के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √3, √7 है ना। और एक संख्या और है पाई, पाई क्या है, यह एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर पाई का मान जो होता है, पाई होता है उसका मान तो होता है 22/7। देखिए पाई का जो 22/7 जो मान है ना, वो अप्रॉक्स में है, वो रियल में नहीं है। इसका 3.14 का कुछ मान आता है, उसके आगे आसान है ना, आसान दशमलव प्रसार में चला जाता है, वो शांत नहीं होता है। इसलिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। मुझे पूरी उम्मीद है आप परिमेय और अपरिमेय को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।